ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 14वां अध्याय, जिसमें राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि जो सप्त ऋषि हैं, मनु के पुत्र हैं, तो उनको किस मनवंतर में किस प्रकार कौन कौन सा कार्य दिया जाता है, मैं उसके बारे में सुनना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जो मनुपुत्र हैं, मनु हैं, सप्तऋषि हैं, देवता हैं, इनको अलग अलग कार्य दिए गए हैं, लेकिन यह सब कुछ करते भगवान ही हैं। जो श्री भगवान है वह स्वयं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आकर वही सृष्टि का विस्तार करते हैं, उसी को ही प्रलय में भी बदल देते हैं। वही देखा जाए तो इसके अंदर नियम का भी चालन रखते हैं। जो गर्मी आना सर्दी आना वह भी उन्हीं के ही वश में है। बस उन्होंने अपने आप को इधर अंशों में बांट दिया है। यह सभी देवता लोग उसी भगवान के अंश ही हैं। इन्हीं सब देवताओं की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी उन्हीं विष्णु भगवान से हुई है। वही एकमात्र है। तो ऐसा बताया गया है कि जैसे इंद्र हैं, इंद्र को त्रिलोक की संपत्ति प्राप्त है, सभी स्वर्ग के भोग उनको प्राप्त हैं। वह सभी भोग भोग सकते हैं। इतना धन, इतनी संपत्ति उनके पास है। अतुल लोक की संपत्ति के मालिक हैं वह। और उनको वर्षा करने का अधिकार प्राप्त है, तो वह धरती पर वर्षा करवाते हैं नियमानुसार। उन्हीं के कारण से किस जगह पर कितनी वर्षा होगी, यह वही डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे देवता, ऋषि, पितृगण, तो सभी का एक यज्ञ में कहीं ना कहीं भाग होता है। तो पंच महायज्ञ जो होते हैं, उनके अंदर ऋषियों को, पितरों को, देवताओं को जो भाग मिलता है, यह भी सारा क्रमानुसार और नियमानुसार है। और प्रत्येक मनवंतर में भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं। कभी ऋषभ देव के रूप में आते हैं, तो कभी किसी रूप में आते हैं। किसी रूप में आकर वो ज्ञानोपदेश देते हैं, किसी में कर्म कांड का विस्तार करते हैं, किसी में भक्त पर कृपा करते हैं, किसी में किसी को शिक्षा देकर किसी लोक का दान कर देते हैं, कभी किसी को वैकुंठ लोक ही ले जाते हैं, और कभी वैकुंठ के स्वामी किसी को दर्शन दे देते हैं। वह उनके ही अनुसार हो रहा है। इस सृष्टि का पालन ही उनके हिसाब से हो रहा है। लेकिन जो वह रूप धारण करते हैं, हम उनके हिसाब से उनका भेद कर देते हैं कि यह वो है और यह ये है। और फिर उनके कर्म मापने लगते हैं कि इनके कर्म तो यह थे और इनके कर्म वह थे। लेकिन यह चीज देखी जाए कि वह भगवान तो सर्वत्र एक ही हैं। वह तो उनके रूप थे जो दो थे, और जो कर्म थे वो दो थे, लेकिन उनका जन्म मरण से, सुख से, दुख से, श्राप आदि से किसी से कोई लेना देना नहीं है। उन्हीं की ही कृपा होती है। जो ऋषियों द्वारा किसी को श्राप दिया जाता है और किसी को लगता है, लेकिन ऐसा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। अगर ब्रह्मांड से भी कुछ परे है, तो ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है कि जो उन तक श्राप को पहुंचा सके। उनको श्राप देना संभव ही नहीं है। सभी की उत्पत्ति उनसे हुई है, सभी में अंशावतार रूप में वही है। यह जो आत्मा का स्वरूप है, यह वही ही है। वह तो कण कण के अंदर है। यह तो देखने की बात। जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, अगर उसकी दोबारा मिट्टी बनाई जाए तो उसी घड़े को गिलास में भी बदला जा सकता है, उसी घड़े को कटोरे में भी बदला जा सकता है, लेकिन अंततः मतलब तो उसी मिट्टी का है तो वह एक मिट्टी ही। तो इसी प्रकार भगवान सर्वत्र एक ही है। भले ही उन्होंने अपने आप को बहुत ही भागों में विभाजित कर रखा है, बांट रखा है। कहीं इंद्र के रूप में शासन कर रहे हैं, कहीं ब्रह्मा बनकर मरीचि आदि को उपदेश दे रहे हैं, दक्ष आदि द्वारा सृष्टि की रचना करवा रहे हैं, लेकिन है सर्वत्र हमारे प्यारे विष्णु भगवान।